इस 22 साल के लड़के को इस 2 कौड़ी के आदमी ने चलती ट्रेन में सबके सामने चाकू से मार दिया। और ये इंसिडेंट ना एक परफेक्ट एग्जांपल है बहादुरी और समझदारी के बीच डिफरेंस बताने के लिए। ये मयंक नाम का लड़का ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और गेट पर खड़े इस आदमी से इसकी बहस हो गई, वो भी इस बात पर कि बाहर से बारिश का पानी आ रहा है तो गेट बंद हो जाना चाहिए। अब सामने वाले ने इसकी ये बात नहीं सुनी तो ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक इंसान की जान चली गई। देखो, किसी की जान चली गई, अब ये बात तो हम सबको पता चल चुकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि वो चाकू उसके बैग में कर क्या रहा था। और इस इंसिडेंट के बाद हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारी सेफ्टी का क्या लेवल है इंडिया में, और इस बात को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना गवर्नमेंट से और ना ही रेलवे में सिक्योरिटी चेक इन्स पर काम करने वाले उन लोगों से। तो इसका तो एक ही इलाज है फिर कि तुम भी अपने पास एक वेपन रखना शुरू कर दो। बाकी तुम्हारा वकील तो ये कोर्ट में प्रूफ कर ही देगा कि तुमने सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले ली, जैसे इस आदमी का वकील बोल रहा है। उसमें मृतक पीड़ित द्वारा पहले आरोपी के साथ में हिंसा की गई। आरोपी के आंख में चोट लगा, चश्मा गिर गया तो आरोपी घबरा गया और उसने त्वरित प्रतिक्रिया में आत्मरक्षा हेतु प्रतिक्रिया दिया। दूसरा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बाहर जाकर लड़ना ही क्यों है। अब तुम बोलोगे कि कोई गलत करेगा तो लड़ना तो पड़ेगा ना भाई। अरे मेरे भाई, यहाँ पर सही और गलत की बात ही नहीं है, बात है तुम्हारी प्रायोरिटीज की कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा फ्यूचर या करियर, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, या फिर उस 2 कौड़ी के इंसान से उलझना ज्यादा जरूरी है। जिम में जाकर हम अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बॉडी बनाते हैं, बाहर जाकर किसी से लड़ने के लिए नहीं। और ज्यादा तगड़ी बॉडी बनाकर कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तगड़े से तगड़े आदमी के लिए ना सिर्फ एक ही गोली काफी है। और तुम ना सिर्फ उसी आदमी से लड़ सकते हो जिसको देखकर तुम्हें लगता है कि मैं इसको हरा दूंगा। और यही गलती ना मयंक से भी हुई होगी और सामने वाले ने अपना चाकू निकाल कर बोला होगा कि सरप्राइज मत। बाकी इतनी ही ईगो है ना अंदर, तो इतना पैसा कमा लो कि कोई तुम्हें टच ना कर सके। और बस मेरी एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पीछे काफी सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है। किसी भी 2 कौड़ी के आदमी की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की जिंदगी बर्बाद कर सके।